राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी में से एक है। इसका मार्केट कैप 1.26 लाख करोड़ रुपए है। डसॉल्ट के 90 देशों में यूजर्स मौजूद हैं और ये अब तक 10,000 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट सप्लाई कर चुका है। डसॉल्ट कंपनी जैगुआर, राफेल, मिराज, मिस्टर जैसे खतरनाक मिलिट्री एयरक्राफ्ट बना चुकी है। इसके अलावा सिविलियन जेट्स जैसे कि फैल्कन 900, फैल्कन 2000 भी वर्ल्ड की सबसे फेमस एयरक्राफ्ट में से एक है। आप सबको बता दें कि डसॉल्ट की इस कामयाबी के पीछे भारत का भी बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि 1953 में भारत डसॉल्ट का पहला फॉरेन कस्टमर बना था। तब भारत ने 112 450 ओरेगन एयरक्राफ्ट खरीदा था, जिससे लॉस में जा रही डसॉल्ट कंपनी वापस से प्रॉफिटेबल हो पाई थी। आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे वर्ल्ड वार 1 के खतरनाक और भयावह हालात में एक 22 साल के लड़के ने इतनी बड़ी कंपनी की नींव रखी। वर्ल्ड वार 1 के दौरान मार्शल बलोच नाम का एक लड़का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग ले रहा था। उस वक्त इतनी कम उम्र में एरोनॉटिक्स की ट्रेनिंग लेना बहुत बड़ी बात थी। 1916 में मार्शल बलोच ने एक एयरक्राफ्ट प्रोपेलर को डिजाइन किया और जल्द ही यह प्रोपेलर काफी फेमस हो गया। जल्द ही उसे फ्रेंच एयरफोर्स से भी ऑर्डर मिलने लगा और इसके कई सालों बाद 1929 में बलोच ने अपने करीबी हेनरी पोटेज के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की। 1936 में फ्रांस के सभी कंपनीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, यानी कि फ्रेंच सरकार ने सभी प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी और एरोनॉटिक्स कंपनी को अपने अंदर ले लिया, ठीक उसी तरह जैसे 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस वक्त यूरोपियन कॉन्टिनेंट में फिर से जंग का खतरा मंडराने लगा था, क्योंकि एक तरफ जर्मनी तेजी से अपने क्षेत्र और ताकत का विस्तार कर रहा था, वहीं दूसरी ओर पूरा यूरोप डरा था। तब जाके ऐसे मुश्किल सिचुएशन पे डसॉल्ट एविएशन का गठन हुआ। इस दौरान मार्शल बलोच को फ्रांस के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में भी शामिल कर लिया गया था, क्योंकि उस वक्त पूरे फ्रांस में उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एरोनॉटिकल इंजीनियर था ही नहीं। उन्हें अपनी फैक्ट्री और वर्कशॉप चलाने की भी पूरी आज़ादी दी गई। धीरे धीरे सब कुछ वापस से ट्रैक पे आ रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि डसॉल्ट एविएशन पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उन्नीस के वर्ल्ड वार 2 के शुरुआती दिनों में ही हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी ने फ्रांस पे कब्जा कर लिया। इससे फ्रांस का एविएशन सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो गया। मार्शल बलोच को भी कैद करके डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया और 11 अप्रैल 1945 तक वे कैद रहे, जब तक फ्रांस आज़ाद नहीं हो गया। कैद से छूटने के बाद उन्हें डसॉल्ट का चेयरमैन बनाया गया। 1946 में मार्शल बलोच ने अपना नाम बदलकर बलोच डसॉल्ट रख लिया। युद्ध के बाद डसॉल्ट एविएशन ने एक से बढ़कर एक सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट बनाए। भारत तब से लेकर आज तक डसॉल्ट का सबसे पुराना और भरोसेमंद पार्टनर है। 1961 में दमन एंड दीव को पुर्तगाल से आज़ाद कराने में डसॉल्ट 450 का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा 1962 में असम और नागालैंड के माओइस्ट पे भी अटैक करने के लिए इन्हीं फ्रेंच एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। 1962 में भारत ने सबमरीन हंटर डसॉल्ट एलाइज खरीदा था। फिर 1976 में भारत ने 40 रेडी टू फ्लाई जगुआर विमान भी खरीदे थे और फिर 120 जगुआर का प्रोडक्शन भारत में ही किया गया था। 1982 में भारत ने 49 मिराज 2000 खरीदा था। इन्हीं एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कारगिल वार और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया गया था और 2016 में 36 राफेल खरीदने के बाद फिर से इंडियन नेवी के लिए भी 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट का ऑर्डर हाल ही में दिया गया।
भारत और डसॉल्ट के रिश्तों की गहराई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत रसिया के मुकाबले एक दशक पहले से फ्रांस के साथ मिलिट्री कारोबार कर रहा है। भारत ने रसिया से अपना पहला विमान 1961 में मिग-21 के रूप में खरीदा था, जो कि भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट भी है। वहीं डसॉल्ट के नींव रखने वाले मार्शल बलोच ने कई चुनौतियों का सामना करके डसॉल्ट एविएशन का विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो आज की वीडियो में हमने डसॉल्ट एविएशन और इसके फाउंडर मार्शल बलोच के बारे में जाना। तो इस तरह के इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करें।